दीप संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। नागरी लिपि पाठ 5 जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके वस्तुनिष्ठ आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आप अपने उत्तर को जांचें। नागरी लिपि पाठ की विधा है निबंध, कहानी, भाषण, रेखाचित्र। उत्तर है निबंध। प्रश्न 2, गुणाकर मूले द्वारा लिखा गया पाठ है। आंसर आपके सामने प्रस्तुत है। 20 के दांत, मछली, आविन्यो, नागरी लिपि। तो नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं गुणाकर मूले। पाठ 3, प्रश्न 3, नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र, गुणाकर मूले, मैक्स मूलर, अमरकांत। तो सही उत्तर है गुणाकर मूले। प्रश्न 4, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? 1935, 1945, 1955, 1925। उत्तर है 1935। प्रश्न 5, गुणाकर मूले ने मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई कहाँ की? मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी इलाहाबाद। तो गुणाकर मूले की पढ़ाई प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में हुई। अक्षरों की कहानी के लेखक हैं अनामिका, टैगोर, गुणाकर मूले, अमरकांत। अक्षरों की कहानी इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी है, जिसके लेखक हैं गुणाकर मूले। गुणाकर मूले द्वारा लिखी गई पुस्तक है महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, अंतरिक्ष यात्रा, उपर्युक्त सभी। तो गुणाकर मूले प्रसिद्ध लेखक थे। इनके द्वारा उपरोक्त सभी रचनाएं लिखी गई हैं। प्रश्न 8, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां लिपि में लिखी जाती हैं। ब्राह्मी, देवनागरी, बंगला, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है देवनागरी। बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो डैश अवश्य है। बहन, बेटी, मौसी, माँ। उत्तर है बहन। मित्रों, आपने नागरी लिपि पाठ को अगर पढ़ा होगा तो आप इसके थीम को समझ गए होंगे, जिससे कि आपको उत्तर तक पहुंचने में अत्यंत आसानी हो रही होगी। अन्यथा अपलोडेड वीडियो में से गोधूली के व्याख्यात्मक प्रश्न को भी देखें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें। इसके नीचे अन्य लिंक भी है, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किसके शासकों द्वारा लिखा गया था? पाटलिपुत्र, मगध, दिल्ली, केरल। वीर केरलस्य, तो सही उत्तर है केरल, डी। वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखा गया? ब्राह्मी, नागरी, गुरुमुखी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी नागरी। राजराज राजेंद्र प्रतापी चोल राजा किस सदी में हुए? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं। सही उत्तर है राजराज राजेंद्र 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चोल राजा थे। खाली स्थान ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति के साथ राम सीए लिखवाया था। शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। सही उत्तर है अकबर, क्योंकि उस ज़माने में सिक्कों पर मुख्यतः किसी न किसी देवी देवता के चित्र अंकित होते थे जो हिंदू धर्म के प्रतीक थे। अकबर ने उस प्रतीक को अपनाया ताकि उसे हिंदू धर्म से भी बड़े पैमाने पर सहानुभूति मिल सके। प्रश्न 14, नागरी लिपि के टाइप बने खाली स्थान सदी पूर्व में। 2, 3, 4, 5। सही उत्तर है 2। 15, दक्षिण भारत की नागरी लिपि कहलाती थी नंद नागरी, गुरुमुखी, खरोष्ठी, ब्राह्मी। सही उत्तर है नंद नागरी। प्रश्न 16, नागरी लिपि के आरंभिक लेख भारत में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं?
पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत। तो उत्तर है दक्षिणी भारत, क्योंकि नागरी लिपि का प्रारंभिक प्रचार प्रसार दक्षिण भारत से ही प्रारंभ हुआ था। प्रश्न 17, वर्गुण का पालियम ताम्रपत्र किस लिपि में है? वर्गुण का पालियम ब्राह्मी, खरोष्ठी, गुरुमुखी, नागरी। सही उत्तर है नागरी। 18, मराठी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी, ब्राह्मी, नंदी नागरी, मराठी। सही उत्तर है देवनागरी। ईसा की सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। 8वीं 9वीं, 9वीं 10वीं, 10वीं 11वीं। सही उत्तर है 8वीं 9वीं। प्रश्न 20, हिंदी के आदि कवि हैं? चंद्रवरदाई, तुलसी, सरहपाद, गोरखनाथ। उत्तर है सरहपाद। दोहा कोश के रचनाकार हैं? दोहा कोश के रचनाकार हैं कन्हप्पा, लुइपा, मत्स्येंद्रनाथ, सरहपाद। सही उत्तर है सरहपाद। दोहा कोश का रचनाकाल माना जाता है? दोहा कोश का सही रचनाकाल माना जाता है 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। सही उत्तर है 8वीं। प्रश्न 23, विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है? नंदी नागरी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, गुरुमुखी। सही उत्तर है नंदी नागरी। प्रश्न 24, विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही सर्वप्रथम खाली स्थान को लिपिबद्ध किया गया था? महाभारत, वेद, उपनिषदों को, पुराणों को। तो सही उत्तर है वेदों को। विजयनगर के राजा हिंदू धर्म के बहुत बड़े पोषक थे, जिन्होंने वेदों को बड़े पैमाने पर संरक्षण दिया और उसे प्रचार प्रसार भी करवाया था। प्रश्न 25, नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं? नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी। तो सही उत्तर है बी, 11वीं शताब्दी। आपने इन 25 प्रश्नों को देख लिया। यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप निश्चित रूपेण लिखें। अपने मित्रों को भी शेयर करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, ताकि अन्य उपयोगी वीडियो और इसके वस्तुनिष्ठ के साथ साथ व्याख्यात्मक प्रश्न भी आपको उपलब्ध हो सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।